साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने साधा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना, कहा कुछ लोग खुद को समझते हैं ज्ञानी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर तेजस्वी यादव का विरोध, साइकिल चलाकर सदन पहुंचे नेता प्रतिपक्ष, सरकार पर बोला हमला। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद शुरू हुआ झारखंड विधानसभा का बजट सत्र, शोक सभा के बाद सोमवार से चलेगा सत्र। विपक्ष के सवालों पर सत्ता पक्ष के नेताओं का दावा, बिहार में पूरी तरह से लागू है शराबबंदी। और अब खबरें विस्तार से। बता दें कि आज बेगूसराय और गया में व्यवसायियों ने जीएसटी कानून को लेकर भारत बंद किया। वही तो भारत बंद पूरे देश में है, लेकिन आज राजधानी पटना में उसका खासा असर देखने को नहीं मिला। लेकिन आपको बता दें कि बेगूसराय में हर हर महादेव चौक पर कुछ देर के लिए NH-31 को जाम किया गया, तो वहीं गया में बुलियन एसोसिएशन के द्वारा केंद्रीय अनुष्ठान कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया यानी कैट ट्रेड के आह्वान पर लगभग 1000 से ज्यादा ज्वेलरी प्रतिष्ठान को बंद कर भारत बंद का समर्थन किया गया। इस मौके पर गया जिला बुलियन एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कुमार वर्मा ने भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू नए जीएसटी के चलते व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दो तस्वीरें, एक तस्वीर हम गया की दिखा रहे हैं तो दूसरी बेगूसराय की, जहां भारत बंद का पूरा असर इन दोनों जिले जो कि बिहार में हैं उनमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना में भारत बंद का कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। हम आपको बता दें कि जीएसटी को सरल करने की मांग को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया गया। तो बता दें कि आज बिहार में भारत बंद का कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। अगर हम बात करें राजधानी पटना की तो भारत बंद का असर नहीं देखने को मिला, लेकिन अन्य जिले जैसे गया और बेगूसराय में भारत बंद को समर्थन मिला है, यानी भारत बंद का पूरा असर इन दोनों जिलों में देखने को मिल रहा है। हम आपको दो तस्वीरें गया और बेगूसराय की दिखा रहे हैं, जहां गया और बेगूसराय में एक तरफ बेगूसराय में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी ओर गया में चारों ओर दुकानें बंद नजर आ रही हैं। हम आपको बता दें कि जीएसटी को सरल करने की मांग को लेकर आज व्यापारियों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया। तो एक तरफ सदन में जहां विपक्ष जहां की हर चाल पर नजर बनाए हुए है, तो दूसरी तरफ इन सब के बाद भी सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच खींचतान जारी है। एक तरफ जहां एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने विधानसभा में बिहार सरकार के काम पर सवाल उठाए थे, तो वहीं अब सीएम नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बापू के 7 सिद्धांत की सीख दे रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार पुलिस सप्ताह को लेकर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने नाम नहीं लेते हुए तेजस्वी यादव के कार्य को लेकर सवाल खड़े कर दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन जब चरित्र ही नहीं है तो चरित्र के बिना ज्ञान सामाजिक पाप है। सामाजिक पाप है, सामाजिक पाप बापू ने कहा, इसको भी ठीक ढंग से प्रचारित सरकारी कार्यालय में सब जगह तुम लोग लिखवा रहे हैं, स्कूल में कॉलेज सब जगह। क्या उन्होंने कहा? सिद्धांत के बिना राजनीति, अगर कोई राजनीति करता है तो सिद्धांत नहीं है, ये पाप है, सामाजिक पाप। काम के बिना धन, मैंने काम करके ना धन इकट्ठा करिएगा, घुसखोरी करके धन लीजिएगा, बाएं दाएं करके धन प्राप्त करिएगा, तो काम के बिना धन, बापू ने कहा कि ये सामाजिक पाप है। विवेक के बिना सुख, बहुत लोगों को लगता है कि हम सुख में है, प्लीजर विदाउट कॉन्सेंस। तो अगर विवेक नहीं है, विवेकशील नहीं है, तो सुख का क्या मतलब? चरित्र के बिना ज्ञान, बहुत लोग अपने को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन अगर वो चरित्रवान नहीं है तो चरित्र के बिना ज्ञान सामाजिक पाप है। बहुत ऐसे लोग तो आजकल सबसे ज्यादा ना लिखते हैं, अब क्या क्या लिखते रहते हैं, सब जो काम हम लोग करते हैं तो अपने को समझते हैं कि हम लिखते हैं तो बड़ा भारी ज्ञानी है,
और लिखते हैं गड़बड़। आप बताइए, ये कोई स्वार्थ है शराबबंदी? ये लोगों के हित में है, लोगों की रक्षा करना। तो ये सब काम करते हैं, उस पर भी कुछ से कुछ लिखना। तो आप समझ लीजिए बापू ने क्या कहा। याद करिए, हम आपको जाने वाले हैं, सब कोई आया है तो सब जाएगा। बापू भले ही नहीं है, लेकिन बापू का विचार, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विचार, जब तक ये धरती है, जब तक ये देश है, तब तक वो जीवित रहेगा। वहीं पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा साइकिल से पहुंचे। बता दें कि इस दौरान तेजस्वी यादव ने पेट्रोल, डीजल और गैस में हो रही लगातार वृद्धि को लेकर नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि पहले महंगाई डायन थी और अब बहुत जाई है। नजर आती थी, अब जो है भौजाई नजर आ रही है। गरीब, किसान, मजदूर, आम जनता, अरे मेरा काम जो कॉमन मैन है, भारत सरकार ने, बिहार सरकार ने कमर तोड़ दिया। पक्का तेल के, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर सब में जिस प्रकार से बढ़ोतरी की गई, लोगों का घर चलाना जो है वो मुश्किल हो गया। सेंचुरी जो है वो मार दिया गया है पेट्रोल के दाम में। तो जिस प्रकार से बेहताशा वृद्धि हुई है, इसके खिलाफ हम लोगों की मांग है कि सरकार जो है, जब कच्ची तेल का दाम प्रति बैरल जब इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रहा है, तो कम से कम जो है महंगाई क्यों हो रही है, क्यों बढ़ाया जा रहा है। और नीतीश कुमार जी ने तो अलग से और टैक्स ठोक दिया, पेट्रोल का हो, डीजल का हो। जब हम लोग इस पे सदन में बोलते हैं, सदन के बाहर बोलते हैं, तो सरकार की कोई प्रक्रिया नहीं आती है, उनको कोई जानकारी नहीं होता है। और जब बोलते भी हैं तो वो बोलते हैं कि कच्ची तेल का दाम जो है वो बढ़ा हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट तय कहता है, भैया आप गलत काट देते हैं, झूठी बात करते हैं। वहीं आज बिहार विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2020 में जुलाई से सितंबर तक कुल 929 विशेषज्ञ चिकित्सक अधिकारी और 3186 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति कर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में पदस्थापित किया गया। मंगल पांडे ने यह भी कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3706 और सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 2632 कुल 6338 पद रिक्त हैं। उनके रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। राज्य में स्टाफ नर्स ग्रेड के रिक्त पदों की संख्या 9130 पर चयन हेतु भेजी गई है। वहीं अधियाचन बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा अभी तक 5097 नर्स ग्रेड ए की अनुशंसा प्राप्त हुई है, जिनका पदस्थापन विभिन्न संस्थानों में किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य के 9 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल तथा 36 जिला अस्पताल को ट्रॉमा सेंटर के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है। स्वीकारात्मक है। खंड 2 बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2020 में जुलाई से सितंबर तक कुल 929 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी एवं 3186 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति कर आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में पदस्थापित किया गया है। वर्तमान में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3706 एवं सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 2632 अर्थात कुल 6338 पद रिक्त हैं। उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। आयोग से चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार चिकित्सा पदाधिकारियों की स्थापना उक्त संस्थान में की जा सकेगी। बिहार में इन दिनों विपक्ष लगातार शराबबंदी फेल होने का दावा कर रही है, जिसको लेकर अब सत्ता पक्ष के नेताओं का जवाब आया है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से लागू है, जो भी नियमों का उल्लंघन करता है उन पर कार्रवाई होती है। तो वहीं पीएचईडी मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने भी ये कहा कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। लगातार विरोध कर रहे हैं कि राज्य में शराबबंदी की स्थिति सही नहीं, देखिए, ये एक पार्टियों ने मिलकर सदन के अंदर यह संकल्प लिया है और सभी पार्टियों की सहमति से राज्य में शराबबंदी का कानून लागू किया गया और शराबबंदी पूरी तरीके से राज्य में लागू है। यदि कोई
शराबबंदी कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई होती है। देखिए, बिहार में पूर्व शराबबंदी है, लेकिन अगल बगल के देश और राज्य में जहाँ से कुछ लोग चोरा छुपा के शराब पीते हैं वही लोग ये धंधा करते हैं, लेकिन बंदी पूर्ण रूप से। देखिए, सबका अपना अपना अलग अलग विचार है। संजय जी का अपना अलग विचार है, वो कह रहे हैं जो समीक्षा हो, तो समीक्षा किस बात की? शराबबंदी है तो बंदी है। जो पीते हैं चुरा नुका के पीते हैं, रोड पर तो पीते नहीं है। नहीं, कानून पूर्ण रूप से लागू है, लेकिन कानून लागू है, अब कुछ लोग नहीं कर रहे हैं तो उनके साथ सख्ती से निपटा। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार को कोरोना के नाम पर खर्च किए गए रुपए को लेकर आज घेरने का काम किया। इस दौरान भाई वीरेंद्र ने कहा कि कोरोना के नाम पर विधायकों से जो रुपए लिए गए उसमें भी भारी घोटाला हुआ है। सरकार ने कोरोना संक्रमितों की जांच के नाम पर रुपए लूटने का काम किया है। बिहार में जो स्वास्थ्य का सुधार होना चाहिए, इलाज होना चाहिए, वो इलाज नहीं हो पा रहा है। जो संक्रमित लोग थे कोरोना, उसमें जितना फर्जीवाड़ा हुआ है जांच में, उसकी जांच सरकार करावे। फर्जीवाड़ा करना ही है और लूटना ही है, तो लोग को बताइए कि आपने कितना पैसा लूटने का काम किया। 50-50 लाख रुपया सारे विधायकों से लिया गया और हर अभी तक 6-6 हजार रुपया कट रहा है कोरोना के नाम पर। तो ये अपना घर भर रहे हैं कि संक्रमित जो लोग हैं और जो इलाज करने के लिए आप ले रहे हैं या अपना घर भरने के लिए ले रहे हैं। ये संक्रमित जो कोरोना में जो जांच फर्जीवाड़ा हुआ है, जांच में उसकी सरकार उच्च स्तरीय जांच करे। और इसकी राजधानी पटना में बीजेपी की तरफ से संत रविदास की जयंती मनाई गई, जहां बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे, रामप्रीत पासवान और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुनि रविदास जी का जयंती है। हम उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और ऐसे महामानवों के कारण ही समाज सुशिक्षित हो पाया, सुसंगठित हो पाया, समतामूलक हो पाया और समाज एक बेहतर दिशा में आगे बढ़ा। आज से लगभग 500-600 साल पहले ऐसे महामानव जब आए, उन लोगों ने अपने विचारों के माध्यम से समाज को व्यवस्थित करने का प्रयास किया, संगठित करने का प्रयास किया, शिक्षित करने का प्रयास किया और उनके पद्यों और कविताओं के माध्यम से समाज ने बहुत सारे जानकारियां भी ली और समाज संस्कारित भी हुआ। बक्सर के डुमरांव में कुछ ही दिनों पहले डीटीवी भारत के द्वारा दिखाई गई खबर का असर हुआ है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले डीटीवी भारत ने अनुमंडल अस्पताल डुमरांव में व्यवस्था को लेकर एक खबर दिखाया था, जिसका असर आज देखने को मिला, जहां डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद दिखे तो वहीं कर्मचारियों द्वारा मास्क का भी उपयोग करते पाया गया। हम आपको बता दें कि डीटीवी भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आ गई। खबर बक्सर की है, जहां डीटीवी भारत की खबर का असर हुआ था। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से अस्पताल खाली था और ना तो वहां डॉक्टर थे और ना ही वहां अस्पताल का कोई कर्मी मौजूद था और ना ही कोरोना गाइडलाइंस के नियमों की पालन हो रही थी। लेकिन अब डीटीवी भारत की खबर का असर हुआ है। अस्पताल में एक कर्मचारी मौजूद पाए गए और उसके साथ ही कोरोना गाइडलाइंस के नियम का भी पालन किया जा रहा था। बिहार में पंचायत चुनाव के आते ही सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। सभी प्रत्याशी अपना दमखम लगाने में जुट चुके हैं। वहीं अगर बात रोहतास जिले की करें तो करगहर प्रखंड क्षेत्र का सिमरडीहा पंचायत महिला क्षेत्र है, जहां आरजेडी युवा सचिव सुबोध राव इस बार पंचायत चुनाव में अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं, जिसे लेकर हमारे संवाददाता अश्विनी पांडे ने युवा महासचिव सुबोध राय से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा सुबोध राय ने, आइए सुनते हैं।
पंचायत चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सरगर्मियां तेज होती जा रही है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के करघर प्रखंड क्षेत्र के लौड़ी गांव में और हमारे साथ हैं सुबोध राय जी, जो कि राजग के युवा जिला महासचिव भी हैं और ये दिल्ली में पढ़ाई करने के बाद अपने पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरने जा रहे हैं, जहां एक सीट जो है ये महिला सीट है और ऐसे में ये अपनी पत्नी को जो है चुनाव के मैदान में उतारने जा रहे हैं। और आइए इनसे हम बात करते हैं। सुबोध जी, DTV भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आपने जो चुनाव आप लड़ने की बात सोची, कहाँ से मन में आपको चुनाव लड़ने की बातें आई? जी, मैं तो शुरू से राजनीतिक क्षेत्र में ही रहा हूँ। इससे पहले मैं दिल्ली में ऑल इंडिया राजीव गांधी ब्रिगेड का वाइस प्रेसिडेंट रहा। चूँकि यहाँ मैं 20 वर्षों से देख रहा हूँ कि हमारे पंचायत में किसी भी तरह का विकास नहीं हो पा रहा है। गली नली हो या बुजुर्गों का पेंशन हो, आवास हो, गरीबों के साथ अन्याय होता जा रहा है। हर ज़रूरतमंदों को सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने पंचायत में जा कर के लोगों के बीच में, जनता के बीच में नेता नहीं बेटा बन कर के उन लोगों का सेवा करूं और मैं इस चुनाव मैदान में मैं अपने मन से नहीं बल्कि अपने पंचायत के जनता के आवाज़ पे इस चुनाव मैदान में मैं अपनी पत्नी श्रीमती संध्या देवी को उतारा हूं, जो कि एक क्वालिफाइड हैं। और मैंने अपने पंचायत में भी घूम घूम कर देखा कि हर जगह जो है विकास कार्य रुका पड़ा है। यहाँ किसी बुजुर्ग का उम्र जो है 70-75 साल हो गए हैं, लेकिन उनका अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं बन पाया है। गरीबों का राशन कार्ड नहीं बन पाया है। हमारे पंचायत में वैसे बहुत बेरोजगार युवा लोग हैं जो पढ़ लिख करके और आवारा की तरह घूम रहे हैं। न कोई पंचायत में डिस्पेंसरी की व्यवस्था है, न युवाओं के लिए खेल कूद की व्यवस्था है। सबसे अभागा बात यह है कि आज 10 वर्ष बीत गए, 20 वर्ष बीत गए, 2 ही मुखिया यहाँ पे रहा करते थे, अवध बिहारी राय, अनिल कुमार राय। लेकिन हमारा पंचायत जो है समरडीहा पड़ता है और समरडीहा गांव में आज तक पंचायत सरकार भवन नहीं बना जहाँ पे 26 जनवरी या 15 अगस्त को झंडोत्तोलन किया जाए। वहाँ समरडीहा गांव में एक तालाब है जहाँ पे कि झंडोत्तोलन का काम किया जाता है। इन सब चीज़ों को देख करके हमें आश्चर्य हुआ कि हम जो राजनीति दिल्ली में कर रहे हैं, जनता का सेवा जो दिल्ली में कर रहे हैं, आकर के प्रदेश में कर रहे हैं, वो हम अपने घर पर ही जा कर के लोगों की सेवा क्यों नहीं करें, जनता की सेवा क्यों नहीं करें। और जनता के आशीर्वाद से ही आज मैं इस चुनाव मैदान में हूँ और बहुत जनता लोगों का सही सलामत हर जगह से, पंचायत के हर गांव से हमें बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि जनता हमारे साथ खरा उतरेगी और उनका पूरा सहयोग और पूरा आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा। और ऐसे ही जनता का आशीर्वाद रहा तो निरंतर मेरा भी जनता के साथ सहयोग बराबर बना रहेगा, चाहे दिन हो या रात हो, चाहे किसी भी तरह की समस्या हो, मैं उस समस्या को निपटाने के लिए तत्पर दिन रात तैयार रहूँगा। यही हमारी अपनी तरफ से मैंने कहना है जनता के लिए। आपके क्षेत्र में कहीं देखा जा रहा है कि जितने भी दलित वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, अति पिछड़े वर्ग है, उन लोगों को ना इंदिरा आवास का योजना का लाभ मिल पाया है और ना ही पेंशन मिल रहा है। ऐसे में आप चुनाव यदि आप जनता का मैंडेट मिल जाए और जीत कराते हैं तो किन किन बातों पर आपका फोकस रहेगा? सबसे पहले हमारा पंचायत जो है दलितों का है, अति पिछड़ों का है। सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि सबका साथ सबका विकास और सबको बराबर मान सम्मान मिले। जितने भी पंचायत का रुका हुआ कार्य है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, ऐसे भी अभी चुनाव से पहले ही मैंने करीब 80% लोगों का वृद्धा पेंशन जो है लगा चुका हूं और पेंशन आ भी रहे हैं हर गांव से। जैसे रह गई इंदिरा आवास की बात, तो मैं भी देख रहा हूं कि बहुत वैसे गांव हैं जहां पे गरीबों को इंदिरा आवास नहीं मिला है। इंदिरा आवास सिर्फ
चिन्हित करके ही लोगों को दिया जा रहा है। और हमें भी पता चल रहा है कि जिन लोगों को आवास दिया गया है उसके बदले में रिश्वत लेकर के आवास दिया गया है। हमारा पहला काम होगा कि सारे जनता को बराबर मान सम्मान देना, शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करना, पंचायत में डिस्पेंसरी की व्यवस्था हो, पंचायत भवन में झंडा तोलन के लिए पंचायत सरकार भवन की व्यवस्था हो, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था हो। हमारे पंचायत में जो भी गरीब हैं जिनके पास लेबर कार्ड है, जॉब कार्ड है, उनको निश्चित रूप से पर डे जो है उनको काम देना, महिलाओं को सुदृढ़ एवं सुरक्षित करना, युवाओं के लिए शिक्षा पे हमारी विशेष व्यवस्था रहेगी। आज स्कूल की दशा हम देख रहे हैं कि स्कूल में टीचर की कमी है, बच्चे जाते हैं वहाँ पढ़ाई नहीं होता, गरीब लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है, राशन कार्ड होते हुए भी भटकना पड़ रहा है। जो भी सरकारी जो भी योजनाएं आ रही हैं ऊपर से मुख्यमंत्री के तरफ से, वो ज़रूरतमंदों को बराबर दिया जाएगा। यही हमारी सोच है। और बराबर इस पंचायत में नेता बन करके नहीं, जनता का बेटा बन करके मैं काम करूंगा। तो ये थे हमारे साथ सुबोध राय जी, जिन्होंने जनता को लेकर के जो बातें कही कि जो हम इस चुनाव में जो निश्चित तौर पर उतरेंगे मैदान में, हमारी पत्नी जब आएगी तो उनके साथ में जनता का बेटा बनकर हम कार्य करेंगे। और खासकर इनका जो ख्याल रहा उन लोगों, उन तबकों का जो गरीब परिवार से आते हैं। अपने कैमरा पर्सन के साथ रोहतास के लड़ी गांव से DTV भारत के लिए मैं अश्विनी पांडे। और अब खबरें झारखंड की, जहां एक तरफ बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है तो दूसरी ओर झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 3 मार्च को झारखंड का बजट पेश किया जाएगा। वहीं आज से शुरू इस बजट को सबसे पहले राज्यपाल के अभिभाषण के बाद शुरू किया गया। वहीं हम आपको बता दें कि राज्यपाल मुर्मू ने अपने 44 मिनट के अभिभाषण में सरकार की योजनाओं की तारीफ की। वहीं सदन में दिवंगत नेताओं के लिए शोक भी प्रकट किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ अन्य विधायकों ने भी सभी दिवंगत नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। झारखंड के गिरिडीह में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। इसी बीच जंगली हाथियों ने बीते शाम एक बुजुर्ग की कुचलकर जान ले ली। वहीं मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिंधवड़िया पंचायत के सरकबाद गांव के निवासी के रूप में हुई है। जगह नाश्ता करने गया था तो दवा कोड़ करके वो मतलब जैसे वहाँ थी तो कान में नहीं सुन रहा, कान में नहीं सुना तो वो हाथी आ करके इस जंगल में अभी भी हाथी आ करके पैरों। जानकारी कैसे मिला आप लोग हाथी मारा है ऐसे? आनी रात को हम लोग को खबर हुआ, इन लोग दिनेश खोज रहा है, मिल रहा है। कब जानकारी मिला आप लोग को मार दिया? अभी थोड़ा देर पहले, हमने आधा 1 घंटा हुआ। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।